एक सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर जो है, चाहे वो सिलिकॉन का या जर्मेनियम का है, वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है। जब हम इस तरह से करें कि हम एक डॉप्ड मटेरियल्स को, यानी कि पी टाइप को, जिसमें आपने ट्राइवेलेंट एलिमेंट की डॉपिंग की हुई है उसको, और एक एन टाइप मटेरियल जिसमें आपने पेंटावेलेंट एलिमेंट की डॉपिंग की हुई है, जब आप दो सेमीकंडक्टर्स को, ठीक है, ये दोनों डॉप्ड सेमीकंडक्टर हैं, ये पार्ट भी डॉप्ड सेमीकंडक्टर है, ये पार्ट भी डॉप्ड सेमीकंडक्टर है, इट डजंट डिपेंड ये जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी किस्म का आप सेमीकंडक्टर ले लें जो डॉप्ड हो। पी टाइप को जब आप एन टाइप के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जो इंटरफेस बनता है, इन दोनों को कंबाइन करने से ये जो कनेक्टिंग सरफेस है, ये जो कनेक्टिंग पार्ट है, ये जो पार्ट इन दोनों के दरमियान में हिस्सा, ये जो शेयर हो रहा है, ये जो आपको वॉल नजर आ रही है, दिस इंटरफेस इज कॉल्ड द पीएन जंक्शन। ठीक है ना, वन हाफ विच इज डॉट बाय दैट पी टाइप impurity, and this half is dot by the p-type impurity and the other half is dot by the n-type impurity. ठीक है, so this plane, this region or this interface which is divided the two halves or two zones is called the p-n junction. इसे हम p-n junction कहते हैं. So a p-n junction can't be produced by connecting p-type material to n-type मटेरियल बाय कनेक्टिंग, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आपने कोई वेल्डिंग से इसको कनेक्ट नहीं करना कि आप इनके दिन में कहें जी हमने इसको वेल्डिंग से ये सच कनेक्ट कर लिया, आपने सिंपली पी टाइप रीजन को एन टाइप रीजन के साथ कनेक्ट करवा दिया, ठीक है ना, तो ये आपके पास सिंपल एक जंक्शन क्रिएट हो गया। अब जब आप ये फॉर्मेशन करते हैं, जब पीएन जंक्शन बनता है, तो बेसिकली इसमें दो तरह के फिनोमेना जो है वो अकर कर रहे होते हैं जब ये इंटरफेस जनरेट होता है। A thin depletion layer origin is set up on both sides of the junction. इसके दोनों तरफ ये होता क्या है कि जब आप इसको फिर हम डिटेल से देखते हैं कि फॉर्मेशन होती कैसे है, डिप्लेशन लेयर या डिप्लीशन रीजन क्या और वो किस तरह से जनरेट होता है। इस दोनों तरफ, इस जंक्शन की दोनों साइड्स पे, एन साइड्स पे भी और पी साइड्स पे भी एक रीजन जनरेट होता है, ठीक है, जहाँ पे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो रिकम्बाइन होते हैं, उसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन जोन। एंड दिस रीजन इज फ्री ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है, ये इस रीजन में डिप्लीशन का मतलब होता है खाली, ये रीजन जो है ये फ्री चार्ज कैरियर से खाली होता है जो यहाँ पे लेयर बनेंगी, ठीक है, उसकी एंड इट्स विड्थ इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 10⁻⁻⁶ मीटर के अराउंड अबाउट इसकी विड्थ होती है। उस डिप्लीशन रीजन के क्रॉस जो है फिर एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है, एक जिसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीबी। उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है, अगर आपके पास जर्मेनियम अपने सेमीकंडक्टर यूज किया तो फिर उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर आप सिलिकॉन यूज कर रहे हैं तो फिर उस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू डिफरेंट होगी। फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट। अब जनरेट किस तरह से होता है, डिप्लीशन रीजन जनरेट कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, देखिए ये आपके पास बेसिकली ये आपकी इनिशियल डायग्राम है, ये आपके पास पीएन जंक्शन है, ये उसकी पी साइड है, ये एन साइड है, ठीक है, होता है क्या है, होल्स आर स्टिल इन द पी रीजन, होल्स आपके पास पी रीजन में एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन। हाउएवर देयर इज अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन द पी साइड, ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ होल्स हैं, पी साइड रीजन में होल्स की बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे इस रीजन के अंदर होल्स जो है मेजोरिटी कैरियर्स हैं, जबकि एन रीजन में here there is a large concentration of electrons and here the electrons are majority carriers, ठीक है ना, पी साइड में होल्स मेजोरिटी कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जबकि एन साइड रीजन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजोरिटी कैरियर्स हैं और जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। Now, this difference of concentrations establish a density gradient across the junction. अब ये जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान में, ये क्या करते हैं कि एक डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट कर देता है अक्रॉस दिस इंटरफेस, अक्रॉस दिस जंक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं ये डिफ्यूज हो जाते हैं इस रीजन के अक्रॉस, यानी कि एन साइड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं पी साइड्स की तरफ और पी साइड्स के होल जो है वो एन साइड की तरफ मूव करते हैं। इसको देखें, अब ये आपका पी साइड था, पी साइड से कुछ
होल जो हैं वो इधर चले गए, ठीक है। पी साइड से कुछ होल जब रिकम्बाइन करेंगे एन साइड के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो यहाँ पे पीछे देखिए होल जब निकल जाता है तो पीछे क्या बचता है? एब्सेंस ऑफ होल्स क्या होती है बेसिकली? नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो वो अपने पीछे जब जो होल्स यहाँ से निकलते जाएंगे वो अपने पीछे नेगेटिव आयन छोड़ते जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव आयन छोड़ते जाएंगे। इसी तरह से जो एन साइड रीजन है, एन साइड रीजन में से जो इलेक्ट्रॉन जब पी साइड की तरफ जाएंगे, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो क्या करेगा, जो यहाँ से निकल गया वो क्या करेगा, अपने पीछे एक पॉजिटिव आयन छोड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस का जो रीजन है, ठीक है, ये बिल्कुल इंटरफेस के साथ ये रीजन बनेगा। इस इंटरफेस के साथ एन पी एन जंक्शन के साथ ये जो रीजन है ये फॉर्म होगा, ठीक है। और ये जो आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ये फिक्स आयंस होंगे, ये इमोबाइल आयंस है, ये मूव नहीं करेंगे, ये फिक्स हैं, ये फ्री आयंस नहीं है, ये मूव नहीं करेंगे। तो this region of positive and negative ion is called the depletion layer or depletion region, ठीक है। And they constitute this region constitute the fixed ions। जबकि यहाँ पे p रीजन में और n रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं वो मोबाइल हैं, ये फ्री हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये फ्री होल्स हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि ये जो आयंस और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, ये फिक्स्ड आयंस है, ये मूव नहीं कर रहे हैं। So holes diffuse from p to n region and electrons from n to p region, ठीक है। होल जो है वो p रीजन से n रीजन में डिफ्यूज होंगे और इलेक्ट्रॉन n साइड से p साइड में डिफ्यूज होंगे। एंड दे टर्मिनेट देयर एग्जिस्टेंस बाय रिकम्बाइनिंग, ठीक है। और ये आपस में जब इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव ये आपस में जब रिकम्बाइन होंगे तो ये डिफ्यूज कर जाएंगे। This recombination of free and mobile holes and electron produce the a very narrow region, and this which is called the depletion layer or depletion region. And this region is free of mobile charge carriers, ठीक है। ये फ्री चार्ज कैरियर से खाली होता है, यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। इंस्टेड दिस रीजन हैज अ फिक्स्ड आयंस। When an electron migrates across the junction and region to p region, it leaves behind an atom which that is one electron short of its normal quota, ठीक है ना। सिंपली एक इलेक्ट्रॉन जब p साइड पे जाएगा तो वो पॉजिटिव आयन क्रिएट करेगा, और होल साइड से जब एक होल p साइड से जब एक होल n साइड पे जाएगा तो वो एक नेगेटिव आयन वहां पे जनरेट करेगा, और ये आपस में जब डिफ्यूज करेंगे तो वहां पे फिर वो एक डिप्लेशन लेयर जो है वो क्रिएट होगी। तो अब इसकी जो थिकनेस है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है बेसिकली, okay? As we can see that depletion layer contains no free and mobile charge carriers, ठीक है ना। उसमें फिक्स्ड आयंस होते हैं, ये बात अपने याद रखनी है। देर आर नो फ्री और मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ठीक है। चाहे वो चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी किस्म के भी उसमें फ्री या मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, बल्कि इंस्टेड दे हैव अ फिक्स्ड एंड इमोबाइल आयंस, मूव नहीं कर रहे हैं। हेंस दिस लेयर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, ठीक है। And this region or layer behaves like an insulator, and due to the presence of rows of fixed charge carriers, it possesses capacitance as explained in previous article. अब होता क्या है, ये जो डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन जो जनरेट होता है, इसकी वजह से करंट फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए ये डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, दिस हैज नो फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है, बट ओनली हैज फिक्स रोज ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, positive ions and negative ions on both sides, ठीक है। Now because of this charge separation an electric potential is generated across the junction, ठीक है। इस देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, पॉजिटिव है आयंस है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव आयंस की तरफ होती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। अब हमने देखिए एक्सटर्नल सोर्स अभी बैटरी का कोई भी नहीं लगाया हुआ, देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी। अभी हमने इसको कहीं पे भी किसी तरफ से भी हमने इसको वोल्टेज के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, ये इसके अंदर बिल्ट इन होगा, क्योंकि ये
जो डिफ्यूजन हो रही है, इस डिफ्यूजन की वजह से जो आयन दोनों साइड्स पे क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे एक इन आयंस की वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव आयन इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा एंड दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर और बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, उसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं वी बी से, बैरियर वोल्टेज और बैरियर पोटेंशियल। Now this barrier potential जो यहाँ पे barrier potential generate होगा VB, it further stops the flow of carriers across the junction. अब ये एक्ट करेगा, देखिए बैरियर का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, ये जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रुकावट। ठीक है, और वो उस वक्त और वो क्या करेगा कि फर्दर जितने चार्ज कैरियर जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज हो गए हैं सो हो गए हैं, अब उससे आगे फर्दर वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की डिफ्यूजन को स्टॉप करेगा। मजीद चार्ज कैरियर जो है वो डिफ्यूज नहीं होंगे, उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक आप उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करके वो जो बैरियर उसके अंदर क्रिएट हुआ है उसको जब तक आप बैलेंस नहीं कर लेते, जब तक वो एक्सटर्नल वोल्टेज उस बैरियर वोल्टेज को ओवरकम नहीं कर देती है, तब तक मजीद उसमें से मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली दिस बैरियर पोटेंशियल जो कि इस जंक्शन के अक्रॉस जनरेट हो रहा है, इट फर्दर स्टॉप्स द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन अनलेस यू अप्लाई द एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, अब ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये जर्मेनियम के लिए डिफरेंट होता है, सिलिकॉन के लिए डिफरेंट है। फॉर नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है, 300 केल्विन के ऊपर दिस बैरियर पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम हैज अ वैल्यू ऑफ 0.3 वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि जर्मेनियम अगर आप एलिमेंट यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो फिर जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.3 वोल्ट होगा। और ये आफ्टर 0.3 वोल्ट इतने बैरियर पोटेंशियल जनरेट होने के बाद फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर जो है स्टॉप हो जाएगी, और तब तक नहीं चार्ज कैरियर जो है फ्लो नहीं करेंगे जब तक कि आप बाहर से एक्सटर्नल वो इतनी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं। 0.3 वोल्ट जो है वो बाहर से अप्लाई नहीं करते हैं, उसके बाद देन फर्दर जो है डिफ्यूजन स्टार्ट हो गए। सिमिलरली फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट आप एक्सटर्नल सोर्स से जब अगर उसको अप्लाई करेंगे वोल्टेज देंगे तो फिर फर्दर जो है उसकी फ्लो जो है चार्ज कैरियर का स्टार्ट होगा। The value of this barrier voltage is dependent on the doping density, electronic charge and the temperature. Its value depends on doping density, electronic charge and temperature. What is the doping density? Doping density मतलब ये है कि आप कितनी ज्यादा concentration करें, डोपिंग आप कितनी ज्यादा कर रहे हैं, जितनी ज्यादा डोपिंग करेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा इस रीजन की जो विड्थ है उतनी ज्यादा होगी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ उतनी ज्यादा होगी। जितनी आप डोपिंग कम करेंगे, लाइक पी साइड और एन साइड पे जितनी डोपिंग आप कम करेंगे, यानी कि ये जितना वीक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उतनी ही डिप्लीशन लेयर की, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो कम होगी। तो इट इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन डोपिंग डेंसिटी। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड इट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बैरियर पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। इसको अगर हम समराइज करें इस पूरे प्रोसेस को, डिप्लीशन रीजन की फॉर्मेशन को, और वो किस तरह से उसमें वर्क करता है, अगर इसको हम समराइज करें तो बेसिकली होता है क्या, होल्स फ्रॉम पी साइड डिफ्यूज इनटू द एन साइड वेयर दे कंबाइन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पी साइड के होल जो है वो एन साइड पे आते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफ्यूज होते हैं। सिमिलरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड डिफ्यूज इनटू द पी साइड वेयर दे रिकंबाइन विद होल्स। ठीक है, नाउ द डिफ्यूजन करंट, ठीक है, जब डिफ्यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक कोई डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम रिकॉम्बिनेशन करंट भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द रिकॉम्बिनेशन करंट। दिस डिफ्यूजन करंट डिकेज एक्सपोनेंशियली बोथ विद टाइम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है कि जैसे जैसे आप जंक्शन से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे डिफ्यूजन करंट जो वो एक्सपोनेंशियली डिके करता जाएगा। Due to the departure of free and mobile charge carriers from both sides of the junction, a depletion layer is generated. This layer contains only immobile or fixed electron ions of opposite polarity. Okay, the depletion region doesn't contain any mobile or free charge carriers. Now these fixed ions set up a potential barrier across the junction. जो free charge carriers, sorry, immobile या fixed
ions हैं, now they will generate a potential barrier across a junction which is called the barrier potential. Now this potential difference oppose the diffusion of free majority charge carriers from one side of the junction to the other. ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये फर्दर डिफ्यूजन मेजॉरिटी कैरियर्स के दोनों साइड्स पे स्वैप कर देता है, उसको अपोज करता है. नाउ द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन द डोपिंग लेवल. ठीक है, डोपिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी कितना ज्यादा स्ट्रांगली आप उसको डॉप कर रहे हो. फॉर एग्जांपल फॉर हैवी डोपिंग, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी डोपिंग करते हैं, यानी कि आपने पी साइड्स पे बहुत ज्यादा हैवी डोपिंग की हुई है ट्राइवेलेंट एलिमेंट की, देन द डिप्लीशन लेयर इज फिजिकली थिन. ठीक है, हैवी डोपिंग से डिप्लीशन लेयर जो है वो थिन बनेगी बिकॉज अ डिफ्यूजन चार्ज कैरियर्स has not to travel far across the junction to recombine. Similarly, in case of a light topping, ठीक है, depletion layer will be very thick, will be very wide. और जहां तक दूसरी बात है कि ये पोटेंशियल, ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये जो इसकी विड्थ है वो डॉपिंग के किस तरह से डिपेंड करती है. देखिए, जितनी ज्यादा आप डॉपिंग करेंगे पी साइड पे, आपके पास उतनी ही ज्यादा होल्स होंगे, वहां यहाँ पे होल्स उतने ही ज्यादा होंगे. इसी तरह से आप इस रीजन में ये इस टाइप का इस तरफ जो सेमीकंडक्टर है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जितनी ज्यादा आप पेंटावेलेंट एलिमेंट की डॉपिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास अवेलेबिलिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. फ्री इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा यहाँ पे एज अ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज अ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो एन साइड से पी साइड में डिफ्यूज हो. इसी तरह से जितने ज्यादा होल्स पी साइड पे होंगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि वो पी साइड के जो होल्स हैं वो एन साइड पे आके यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करें. तो दैट्स व्हाई विड्थ ऑफ डिप्लेशन रेट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग लेवल. ये जो विड्थ है ये कितनी कम या ज्यादा होगी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी. जितना ज्यादा हेविली डॉप करेंगे उतनी ज्यादा ये थिन होगी, जितना ज्यादा आप लाइट डॉप करेंगे उतनी ये थिक होगी. अभी हमने आपको बात की थी कि जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है ये डिपेंड कर रही है डोपिंग डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और टेम्परेचर पे. लेकिन डोपिंग डेंसिटी और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो एक खास किस्म की उसके लिए आप जो भी मटेरियल्स ले रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जो भी आपने जंक्शन लिया हुआ है सिलिकॉन या जर्मेनियम में, जो भी गिवन आपके पास जंक्शन है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डोपिंग डेंसिटी तो कांस्टेंट चीज है. ठीक है ना, ये तो अब चेंज नहीं हो रही है. आपने जितनी डॉपिंग करनी थी आपने कर ली, ठीक है, उसके नतीजे में रिजल्टेंट आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन थी वो भी जो एक दफा है वो कहीं पे भी अब चेंज नहीं हो रही है. अब जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो इफेक्ट कर रहा है बेसिकली दैट इज द टेम्परेचर. अब टेम्परेचर बेसिकली चेंज हो रहा है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी बैरियर वोल्टेज. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर प्रोड्यूस which lead to their increased drift across the junction. जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आपका जो पोटेंशियल वोल्टेज है, ठीक है ना, वो जो आपकी एज अ बैरियर एक्ट कर रही है, बैरियर वोल्टेज है वो उतनी कम होती जाएगी. ठीक है, सिंपल याद रखें कि इनवर्स रिलेशन है. जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, देखिए रूम टेम्परेचर पे ये थी 0.3 for germanium and 0.7 for silicon. These values are at room temperature. ये रूम टेम्परेचर पे थी. टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जर्मेनियम के लिए भी ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये भी कम होता जाएगा, और सिलिकॉन के लिए भी 0.7 से कम होता जाएगा. इनवर्स रिलेशन है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैरियर वोल्टेज जो है, ये बैरियर पोटेंशियल जो है वो कम होता है. तो as equilibrium occurs at a slightly lower barrier potential, it is found that for both germanium and silicon, potential barrier decreases by about 2 millivolt per Celsius degree. ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के को टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी वोल्टेज कम होगी? 2 मिली वोल्ट. ठीक है, लाइक रूम टेम्परेचर का मतलब है 300 केल्विन. 300 केल्विन पे जर्मेनियम के लिए थी 0.3 वोल्ट. अब आप थोड़ा सा बढ़ा दें, लाइक आप 301 कर देते हैं. ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ा, ये अगर आप सॉरी डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड. 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम. अब आपने बढ़ा दिया, आपने 28 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, यानी कि आपने 1 डिग्री बढ़ाया टेम्परेचर. तो 1 डिग्री जब आप बढ़ाएंगे तो
3 जो वोल्ट थी वो कितनी कम हो जाएगी, उसमें से 2 मिली वोल्ट जो है वो कम कर दें। इसी तरह से 1 डिग्री और बढ़ाने से 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप 4 मिली वोल्ट कम हो जाएगी। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 मिली वोल्ट जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि 0.3 में से 6 मिली वोल्ट निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगी। अगर इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट लाइक दिस, चेंज इन बैरियर वोल्टेज इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज, क्योंकि वोल्टेज जो है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है, इतना उसमें डिक्रीज आ रहा है 0.002 वोल्ट या 2 मिली वोल्ट लिख लें, एक ही बात है। इसको वोल्ट में लिखेंगे तो ये 0.002 हो जाएगा, मिली वोल्ट में लिखेंगे तो आप यहाँ पे सिंपली 2 मिली वोल्ट, फिर आपको यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये डेल्टा टी का चेंज इन टेम्परेचर विच इज सिंपली इन डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर आप इसको केल्विन में करेंगे तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू केल्विन अपनी सारी मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो बेहतर ये है कि आप इसको डिग्री में रखें। रूम टेम्परेचर भी जब आप मेंशन करें तो आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट रूम टेम्परेचर इसको मेंशन कर लें। उसमें फिर जितना आप इंक्रीज करते जाएंगे उतना उतना जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो बैरियर पोटेंशियल है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है, इसको डिफरेंट वैल्यूज लेके इसको चेक करते जाएं। लाइक अगर आप से कहा जाए कि एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सिलिकॉन बैरियर वोल्टेज क्या होगी, तो आप सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन 27 पे 0.7 है तो आप 35 पे जा रहे हैं। 35 पे जाने का मतलब है कि आप कितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं आप। 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से कितनी वोल्टेज कम होगी, देखिए 1 डिग्री पे 2 हो रही है, तो आप 8 बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है 16 मिली वोल्ट जो है वो कम हो रही है। तो 0.7 में से 16 मिली वोल्ट निकाल देंगे तो रिमेनिंग बैरियर वोल्टेज है वो सिलिकॉन के लिए आ जाएगी।